तो डियर स्टूडेंट्स, आज को जो क्वेश्चन है वो है 8.19 का, यानी 19 का ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का डीएनए ब्लॉक के चैप्टर से। तो यहाँ पर सवाल है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। यानी पहले ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, स्कैंडियम इसमें पहला एलिमेंट है, फिर टाइटेनियम है, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और कौन है, जिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल इतने हमारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि हमारे पास यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5 है ना, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, इसका है 4s2 3d9, जिसको कि 4s1 3d10 हो जाएगा, 4s1 3d10 और ये 4s2 3d10। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो अवेलेबल होते हैं इन सभी एलिमेंट में, अगर उसकी हम लोग बात करें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में किन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लेते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन लॉस करवाओ तो कितना स्टेबल पॉजिटिव चार्ज उस पर आ सकता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोग NS के तो सारे इलेक्ट्रॉन ले लोगे, NS इलेक्ट्रॉन इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। और जो N-1 के d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो केवल इन्वॉल्व होते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे यहाँ देखो, और ये तो हो गया। और एक बात बता दें आपको हम कि स्टेबल डी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जो स्टेबल डी ऑर्बिटल होते हैं वो कब होते हैं, जब या तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो डी में यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो डी में जब 3 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर डी में जब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये डी हमारा स्टेबल होता है। तो यहाँ से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर ये है कि इसमें 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, और जब प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गया तो +2 हो गया। 3d में क्या बचा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो अनस्टेबल है, ये भी चाहेगा लॉस होकर के हम 3d 0 हो जाए। तो इसमें स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल यहाँ पर ये शो करता है। ठीक है ना। हालांकि +1 सब में कर सकते हैं NS का एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन नॉर्मली क्या होता है NS में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले वो लॉस हो जाते हैं, उसके बाद जो N-1 के इलेक्ट्रॉन होते हैं D के इलेक्ट्रॉन, उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी को केवल आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखोगे 4s2 का दोनों इलेक्ट्रॉन तो पहले गया, तो ये +2 ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर तो होगा ही। फिर 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों अनपेयर्ड ही है ना, तो पहले एक जाएगा तो यहाँ +3 बनाएगा, फिर दूसरा भी जाएगा तो यहाँ +4 बन जाएगा ऑक्सीजन स्टेट। ये तीनों पॉसिबल है यहाँ पर है। इसमें बात कर लें तो यहाँ पर 4s2 जो यहाँ पर है 2 गया तो +2 हो गया, तीनों अनपेयर्ड है तो +3 भी बनाएगा, +4 भी बनाएगा, +5 बनाएगा। क्रोमियम की बात करें तो 4s1 एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर +1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो +1 हो गया। अब 3d5 पे पांचों अनपेयर्ड है तो +2 भी होगा, +3 भी होगा, +4 भी होगा, +5 भी होगा, है ना, और +6 भी होगा। नहीं, पांचों इलेक्ट्रॉन 6 के 6 यहाँ से लॉस हो सकते हैं। इसमें यहाँ पर दोनों जाएगा एक बार में तो +2 होगा, फिर यहाँ +3, +4, +5, +6, +7, सातों इलेक्ट्रॉन चल जा सकता है इसमें से। मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, याद रखिएगा। अब यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या जो स्कैंडियम से मैग्नीज तक गई, तो यहां पर ऑक्सीडेशन संख्या की बात करें, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इंक्रीज करता है स्कैंडियम से मैंगनीज तक, और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन अब पेयर होना शुरू हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग शुरू हो रही है। 3d6 मतलब हो गया पहला हिस्सा का इलेक्ट्रॉन, 5 के बाद 6 डाले तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट अब वो क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर तो +2 होगा ही, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मात्र अनपेयर्ड है, तो एक जाएगा तो +3, 2 जाएगा तो +4, तीसरा जाएगा तो +5 और चौथा जाएगा तो +6 होगा।
यहाँ +2 तो एक बार में होगा ही, फिर यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, 7 हो गए ना, 3 अनपेयर्ड है, तो +3 +4 +5 तक ये बनाएगा। इसमें यहाँ पर 4s2 है, तो 4s2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। कॉपर की बात करें तो यहाँ पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर से +1 होगा। कॉपर में स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, यहाँ पर +1 है। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि डी में यहाँ पर क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी में तो पूरी तरह से यहाँ पेयरिंग हो चुका है, नहीं हो चुका है पेयरिंग, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो Cu जो प्लस बनेगा वो स्टेबल, यानी कि +1 यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है, स्टेबल है। जिंक की बात करें तो यहाँ पर +2 ऑक्सीजन स्टेट क्या है, स्टेबल है। हालांकि कॉपर में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है क्यूप्रिक आयन के रूप में, डी में 9 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद, लेकिन वह स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या जो है वो स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ रही है, फिर घटनी शुरू हो गई, और मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर +2 है। अब +2 किसमें स्टेबल है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा इसमें तो +2 नहीं होता है स्कैंडियम में, ठीक है। टाइटेनियम की बात कर लें तो टाइटेनियम में +2, 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो रहा है तो 3d में 2 बचा है, 3d2, d2 स्टेबल है, इसका +2 स्टेबल है। यहाँ पर देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर 3d3 है, d3 ये भी स्टेबल है। यहाँ 2 लॉस करने के बाद d में 4 बचा, तो यहाँ +2 क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा स्टेबल है ना, जहाँ जहाँ घेर रहे वहाँ अनस्टेबल है, +2 यहाँ अनस्टेबल है। मैग्नीज में +2 गए तो d5 है, d5 मोस्ट स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये हमारा स्टेबल है। इसमें +2 जाने के बाद जो है डी में 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये भी यहाँ पर जो है रिलेटिवली कम, कंपेरेटिवली कम स्टेबल है। यहाँ पर डी में 7 बचेंगे वो भी कम स्टेबल है, यहाँ पर 8 बचेंगे तो भी कम स्टेबल है, यहाँ पर +2 जाने के बाद यहाँ पर 9 बचेंगे तो भी कम स्टेबल है, और यहाँ पर 4s2 होने के जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए +2 हो गया तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा स्टेबल है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी है डी ऑर्बिटल की। लेकिन हम अगर कम एकदम कॉमनली मान लें कि डी और जो ब्लॉक के जो यहाँ पर डी में से जो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि +2, पहले तो हम लोग जानते हैं कि डी और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s यहाँ पर 2 जनरली, और 4 - 1 यानी 3d में यहाँ पर 1 से लेकर कितना तक होता है इलेक्ट्रॉन, 10 तक होता है, यही पढ़े हो ना। अब सबसे पहले जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 4s का ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। अब +2 से +3, अगर मान लो कि D हमारा लूजली पैक्ड है, बॉन्डेड है न्यूक्लियस से, ध्यान देना यहाँ पर ये हमारा ये न्यूक्लियस है, और ये हमारा 3D है, मान लो ये हमारा 4s का है, यहाँ 4s का इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब D में यहाँ मान लो 3D, यहाँ पर 3D में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो कुछ x इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बॉन्डेड रहेगा, बहुत ज़्यादा बॉन्डेड रहेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव नहीं होगा, जिसके कारण से D हमारा स्टेबल होगा, वो +2 में ही स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर D जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही नहीं, +2 से +3 +4 नहीं बनना चाहेगा। क्या समझ रहे हो कि अगर 4 पहला तो +2 कैसे होता है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन लॉस होगा दोनों, तो ये +2 बन गया। अब +2 स्टेबल, मान लो कि D का इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बॉन्डेड है, तो यूँ हो तुरंत ही निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया थोड़ी सी एनर्जी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +2 से +3 हो गया। +2 हमारा स्टेबल नहीं था, +3 हमारा हो गया, वो है ना, +4 +5 ऐसे हो जाएगा। तो +2 की अगर स्टेबिलिटी देखें तो जितना ज़्यादा हमारा D जो है, D ऑर्बिटल जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से बॉन्डेड रहेगा, जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन में पॉसिबिलिटी होगी लॉस नहीं होने की, बाहर निकलने की क्षमता नहीं होगी, D का इलेक्ट्रॉन अगर नहीं निकल पाएगा तो ये +2 का +2 ही रहना चाहेगा, +2 उस समय में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में रहेगा। और अगर हम जनरली बात करें तो जब हम लोग यहाँ लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं, तो लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, D1 से लेकर के D10 तक ये इलेक्ट्रॉन D का भरते जाता है। अब D इलेक्ट्रॉन क्या है, पुअर स्क्रीनर है, ये रिपल्सिव फोर्स तो ये एग्जर्ट नहीं करता D का इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग बहुत ही कम करता है। लेकिन जो न्यूक्लियस है
वो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, न्यूक्लियस मोर पावरफुल होते जा रहा है। और ये ऑर्बिट में जो यहाँ पर D1 से D10 तक का इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन्स को, चूंकि ये पावरफुल होते जा रहा है, तो ये डी इलेक्ट्रॉन को पकड़ते जा रहा है एकदम कस के, और कस के पकड़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये डी इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकलने नहीं देगा, जिसका मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम लोग ज्यों ज्यों यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि with the increment in the atomic number the nuclear effective nuclear charge increases due to increasing in the number of protons inside the nucleus। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसके कारण से इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना यहां से डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए +2 की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब ना, +2 नहीं रह करके +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। डी इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा, न्यूक्लियस लॉस करने ही नहीं देगा, तो कैसे वहां पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो सिंपल सी बात यहां पर है कि हम लोग कह सकते हैं सिंपल से लैंग्वेज में कि स्टेबिलिटी ऑफ +2 स्टेट इंक्रीजेज with increase in direct increases from scandium to directly देते हैं from scandium to zinc due to increase in effective nuclear charge। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण से ये स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना, और यहां पर हम लोग सिंपल से कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण से ये डी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बॉन्डेड हो रहा है, तो डिफिकल्ट हो रहा है इस डी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ठीक है ना, तो यहां कह सकते हैं ड्यू टू दिस it is difficult to remove an electron from d orbital। ठीक है, d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए +2 ही रहेगा, +3 +4 होना नहीं चाहेगा। बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी +3 करने के लिए, d के इलेक्ट्रॉन को भी लॉस करवाने के लिए। समझ में आ गया ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये सब खेला है। ठीक है ना, तो स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएंगे तो +2 की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में लगा देना। चलो, अपने सब्सक्राइब करके जरा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं।